सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं लुधियाना शहर के नगर निगम द्वारा बनाए गए एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके बर्थ के ऊपर, उनके जो पैदावार बढ़ती जा रही दिन ब दिन, उनके ऊपर कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट यहाँ चलता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं। और सरकार ने भी पीछे एक योजना लागू की हुई है कि अगर किसी कुत्ते ने या कह लो कि आवारा कुत्तों ने अगर काटा है, या किसी के पाले हुए कुत्ते ने भी अगर काटा है, तो उन्हें जुर्माना लागू किया गया। तो उसी के चलते यहाँ पर आज हम आए हैं। कुत्तों का कैसे ट्रीटमेंट चलता है, कैसे कुत्तों को पाला जाता है, देख रेख कैसे की जाती है, और कुत्तों के रिगार्डिंग ही आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के डॉक्टर से कि वो कैसे इनका ध्यान रखते हैं और कैसे इनका इलाज करते हैं। मैम, ये जो लुधियाना का हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल है, बेसिकली हम डील करते हैं इसमें डॉग्स की नसबंदी का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो नया प्रोजेक्ट बना है, ये 2021 से हमारा रन है यहाँ पे। और हम लोग अभी 40-42 हज़ार के लगभग अप्रॉक्स हमारा ये नसबंदी का प्रोग्राम कर चुके हैं। हम इतने डॉग्स की नसबंदी कर चुके हैं अभी यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि जो गली में जो डॉग रहते हैं, उनके साथ जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसको कम करने के लिए इसके रिज़ल्ट इनिशियली तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आज से 4-5 साल आने बाद उसके रिज़ल्ट आपको दिखेंगे कि हमारे बीच में जो आवारा पशु, जो स्पेशली इन डॉग्स वो है, तो उनसे जो डॉग बाइट के केसेस होते हैं, बच्चों को चेजिंग के केसेस होते हैं, बच्चों की साइकिल्स बाइट और गाड़ियों को चेजिंग के केसेस होते हैं, ये सारे धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। तो लोग आप तक कैसे अप्रोच करते हैं? जैसे कि हर जगह पे नॉर्मली इतने सारे कुत्ते होते हैं, कहीं भी देखकर किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। और डॉग बाइट्स की बात की तो आपने खुद ही बताया कि कितने सारे केसेस होते हैं। तो आप तक ये पहुंचते कैसे हैं, कैसे आपको मतलब कांटेक्ट किया जाता है? बेसिकली हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, और कॉरपोरेशन का जो ये ऑफिस है हमारा, जो पशुधन विभाग से रिलेटेड है, वो है 37A। तो वहाँ ऑफिस के बाहर भी हम लोगों ने अपना नंबर डिस्प्ले कर रखा है। ठीक है। तो वहाँ पे जो जनरली कंप्लेंट करते हैं, बेसिकली हमारी गाड़ी तो पूरे शहर में चलती रहती हैं। तो जो मतलब जिसको ऐसा लगता है कि हमारी गली से भी उठा लो, तो वो जनरली भी बोल के भी कह सकते हैं। तो डॉग कैचर आप लोग भिजवाते हो? जी, डॉग कैचिंग का टीम, पूरा हमारा टीम रहता है। हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स को पकड़ते हैं। इनका 5 दिन का प्रोटोकॉल होता है। तो पहले दिन हमने इनको पकड़ा, फिर अगले दिन उसकी सर्जरी करते हैं, फिर 3 दिन हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। देन जिस जगह से हमने उठाया है उसी जगह पे हम उसको दोबारा छोड़ देते हैं। पर मोस्टली लोग जो होते हैं वो पेट डॉग्स भी रखते हैं, ठीक है। वो कितने सारे मतलब अलग अलग नस्लों के रखते हैं, ठीक है। और स्ट्रीट डॉग्स का तो पता चल भी जाता है कि चलो जी ये स्ट्रीट डॉग है, पर कुछ लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो फिर कैसे आपको डिफरेंस पता चलता है, और कौन सा हेल्दी है और कौन सा मतलब हार्मफुल है, उसका डिफरेंस कैसे पता चलता है? जी, हार्मफुल का तो जनरली ऐसा है कि अगर जो डॉग पागल हो जाता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं रैबिट डॉग, मतलब उसको रेबीज हो रखा है, वो तो आपको टिपिकल साइन सिम्टम्स होते हैं। एक तो वो किसी को भी काटेगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट्स हो, ह्यूमंस हो, बाइक हो, रेंडमली काट लेगा, कोई मतलब नहीं उसको। और वो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे इवन उसका ऑनर ही क्यों ना हो, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो उस टाइप का डॉग होता है, उसको हम कहते हैं मैड डॉग या रैबिट डॉग। तो वो तो जनरली हम उसको पकड़ लेते हैं, फिर 2 दिन अपने पास रखेंगे, 1 दिन रखेंगे। अगर वो जैसे हम उसके एग्ज़ामिन करते हैं कि इसको है रेबीज़ या नहीं है, तो 24 घंटे का हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसमें हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसको रेबीज़ होता है तो हम उसको फिर इथेनाइज़ करते हैं, मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं, ये हमको परमिटेबल है। उसके बाद फिर हम उसका बॉडी को भेजते हैं अपने गढ़वासु, जो हमारा गढ़वासु है, तो हम वहाँ पे पैथोलॉजी में पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसकी कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक कराते हैं कि हाँ इसको रेबीज है या नहीं है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल्स हैं। तो बेसिकली और जो दूसरे डॉग आते हैं वो नॉर्मल, जैसे आपने कहा कि कमज़ोर, हाँ, जो पैट डॉग्स होते हैं, या कोई गली में छोड़ देता है, कोई ब्रीड के डॉग छोड़ देते हैं। तो ब्रीड के डॉग्स जो होते हैं वो अलग नज़र आते हैं, क्योंकि इंडी जो ब्रीड होती है अपनी, इंडिजिनस जो देसी कुत्ते होते हैं, वो अलग उनकी हाइट होती है, अलग टेक्सचर होता है। तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडी डॉग्स एंड ब्रीड डॉग्स। तो हमारा मेन फोकस सिर्फ हमारा जो देसी है और जो आवारा कुत्ते हैं उन पे है, चाहे कोई सा भी हो फिर। लेकिन जो घर में पाले हुए कुत्ते हैं, जो ब्रीड के हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं, स्पेशली जो ब्रीड के हैं। ठीक है। और
हम अपनी संस्था, जो हमारी संस्था है फ्रेंडी कोसेका, सिर्फ हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई सा भी जो डॉग होता है उसका हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका हम हीमोग्लोबिन जांच करते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा एक पैरामीटर है जिसके जांच से हमको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, क्या इसकी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, फिर उसके हिसाब से हम चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये भी देखने को मिली है, जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें वैसे या तो छोड़ देते हैं कि चलो दूसरे जानवर खा लेंगे, चींटियाँ खा जाएंगी, पक्षी खा जाएंगे। दूसरा होता है कि उन्हें जैसे मतलब एनवायरनमेंट को भी बचाने के लिए उन एनिमल्स की या डॉग की उस बॉडी का कैसे उसको डिकम्पोज किया जाए। बेसिकली इसके लिए कॉरपोरेशन ने एक कारकस प्लांट के लिए पहले से ही प्रपोजल दे रखा है और उन्होंने बनाया भी है, लेकिन जिस एरिया में और जिस एरिया को उन्होंने सिलेक्ट किया है वहाँ की लोकल रेसिडेंट्स ने उसको वर्किंग में नहीं आने दिया अभी। क्यों? कुछ समस्याएं होंगी, कैसे फॉल स्मेल है या जो भी है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कारकस डिस्पोज करने में। लेकिन हमारा जो मेथड है हम बरियल मेथड करते हैं। तो बरियल मेथड में जनरली हम 4-5 फीट का गड्ढा करके उसको फिर जो अपना लाइम होता है और सॉल्ट वगैरह डाल के फिर उसको प्रॉपर बरी करते हैं ताकि कोई भी दूसरे डिसीज़ का कंटामिनेशन ना हो हमारे एरिया में। तो डॉक्टर साहब एक तो ये चीज़ हुआ कि हमने डॉग्स को साइकोलॉजी, ट्रीटमेंट, हर चीज़ के बारे में जान लिया, पर हमें ये जाना जो डॉग लवर्स होते हैं, ठीक है, वो बड़े प्यार से डॉग्स बाय भी करते हैं, फिर उसको अपने फैमिली का हिस्सा बना के भी रखते हैं, बट उन वो भी जानना चाहेंगे कि डॉग्स कोई साइकोलॉजी, जैसे कई लोग होते हैं, कई डरपोक बहुत होते हैं, जैसे अब मैं भी, आपने देखा मुझे कि कैसे मैं कुत्तों से डर रही थी, तो ऐसे लोगों के मन में कैसे कुत्तों का डर भगाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डरते बहुत हैं और पर वो डॉग लवर भी होते हैं। जी, आपका सवाल बहुत जायज़ है। जैसे गली में ना कई ऐसी कंप्लेंट्स आती है हमारे पास, चूँकि मैं 2-2.5 साल से लुधियाना में ही काम कर रहा हूँ इसी संस्था से जुड़ के। तो समस्या ऐसी आती है कि उसका स्टरलाइजेशन हो रखा है, प्रॉपर नसबंदी हो रखी है, उसके बाद भी वो डॉग बाइट कर रहा है। तो उस केसेस में क्या होते हैं, जो लवर्स होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं, वो कहते हैं इसको आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, है ना। कई लोग होते हैं गली के होते हैं, चूँकि वो इलीगल है हमारे लिए, कोई भी हो उसके लिए भी इलीगल ही है। मतलब जिसने भी डॉग बाय किया है वो अगर कहीं और शिफ्ट करे, हाँ, वो गलती है फिर उसकी। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रेसिडेंस वही बन गया है, उसका हैबिटेट वही हो गया है, वो अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं जाएगा। नहीं, बट अगर मान लो कोई डॉग परचेज भी करता है किसी मतलब फर्म से, परचेज भी किया, तो उसने तो जस्ट परचेज किया है ना ओनर ने, तो वो उसकी मर्जी होगी ना कि वो खुद रखे या बाद में किसी और को दे दे, गिफ्ट कर दे, तो इलीगल ये क्यों, रीजन क्या है? वो आप अगर सपोज दैट कि जैसे मैंने एक डॉग लिया और मुझे वो बाइट कर रहा है, ठीक है, मेरे से उसका नहीं बन रहा अच्छे से, तो मैंने आपको दे दिया, आपने क्या किया कि आपने उसको रोड पे डाल दिया, तो उसका फाइनली जिम्मेदार कौन हुआ, मैं या आप? तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती हैं। तो मोस्टली हम ये चाहते हैं कि तो जैसे जब कोई डॉग परचेज करता है उसके क्या आईडी प्रूफ भी लगते हैं? बेसिकली रहता है, आप अगर नगर निगम से कि किसी भी जगह से डॉग खरीदते हैं, अगर आपने कहीं गली का भी रखा है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसका शायद 400-500 रुपए की लगभग फ़ीस रहती है, वो कॉरपोरेशन में होना चाहिए। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि डॉग्स के साथ एक और चीज़ बड़ी होती है कि डॉग्स का इस्तेमाल क्राइम्स में भी होता है ज़्यादातर, आपने देखा होगा, ठीक है, कि डॉग्स का क्राइम में भी इस्तेमाल होता है, किडनैपिंग वगैरह में भी। इसके अलावा डॉग्स का भी किडनैप होता है। इसके अलावा ज़्यादातर कहते हैं डॉग्स को कह लो कि बेचा भी जाता है, कई बार कसाईयों को भी बेचा जाता है, और आपने भी सुना होगा कि डॉग्स का नॉनवेज भी खाया जाता है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, कितना लीगल इलीगल है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा करें, क्योंकि समाज में ये भी एक चीज़ है पर ये ज़्यादातर नज़रों में आती नहीं, क्योंकि आवारा कुत्ते तो आवारा कुत्ते हैं, उनको कौन पूछता है, ज़्यादातर यही कहते हैं। देखिए, लुधियाना में मैंने ऐसा इंसिडेंस 2021 के टाइम पे सुना था। तो लुधियाना में बाहरी देश के जैसे नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये साउथ सिटी या फिरोजपुर रोड पे काफ़ी लोग रहते हैं।
तो उस बार क्या हुआ था, पीएफए के मेंबर हैं, एक मनीष सिंह जी हैं, है ना, एक वेदी जी हैं, राजन वेदी जी। तो उन लोगों ने क्या किया था कि उनका कोई एक फेस्टिव रहता होगा, तो उसमें वो डॉग का मीट खाते हैं। तो उन लोगों को कहीं से सूचना मिली कि अचानक हमारे गली के कुत्ते कम हो रहे हैं। तो फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने उसके पीछे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। फिर पता चला कि जो बाहर से आए हुए जो नाइजीरियन कंट्रीज़ हैं या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो बंदे हैं, वो लोग अपने फेस्टिव जो सीज़न होता है उनका, जो भी उनके रिचुअल्स रहते होंगे, उसमें वो लोग स्लॉट करके डॉग्स को खाते थे। और दूसरा सवाल आपका कि डॉग्स किडनैपिंग बहुत इजी है। अगर आपका अच्छा सा पपी है, छोटा सा, आप 50-60 हज़ार का एक साइबेरियन हस्की लेके आइए, आप 2 मिनट गली पे छोड़ दीजिए, कोई सा भी बंदा उठा लेगा। और रही बात क्राइम में रिलेटेड, तो क्राइम में तो ऐसा है मैम, आप जैसे डॉग्स को ट्रेन करेंगे वैसा ही सारा कुछ करेगा वो, आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, क्योंकि इससे लॉयल जानवर कोई नहीं है। डॉग्स आर वेरी लॉयल। और एक मैसेज और है हमारा सारे दर्शकों के लिए कि जब भी आपको डॉग्स बाइट हो, चाहे स्क्रैच हो, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और अगर आपने खुद का डॉग पाला हुआ है, कोई भी पेट है आपके घर में, कैट है, डॉग है, इवन कोई भी हो, तो उसका आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उपचार ही बहुत ज़रूरी है, पहले से उसका कर लें। क्योंकि अभी भी एक हमारे नोएडा में भी एक इंसिडेंट हुआ है, 13-14 साल के बच्चे को रेबीज होकर मर गया वो। अब जैसे एक यहाँ पे बहुत कॉमन समस्या है कि जो कुत्तों की स्टरलाइजेशन हो गया है, उनको दोबारा से एज़ पर लॉ हम उठा नहीं सकते। और जब गली में डॉग बाइट होती है या किसी को चेज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं प्लेग्राउंड में या कहीं पार्क में, क्योंकि डॉग्स रहते हैं, बाइट का केस रहता है, डर रहता है, तो उसके लिए सरकार या कॉरपोरेशन एक अलग से शेल्टर बनाए और उनकी केयर करें। जैसे बहुत कम टाइप रहते हैं। और एक और सजेशन है कि अगर वो डॉग कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसको प्यार से उसको संभालें, उसको मीट ईट के पीस दें और बोन्स दें या अच्छे स्वीट्स बिस्किट वगैरह। वैसे तो स्वीट्स देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मीठा तो खाते ही नहीं डॉग्स। लेकिन जनरली बहुत कॉमन है प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, कि पार्ले जी का बिस्किट लिया 5 रुपये 10 रुपये वाला, डॉग्स को डाल दो, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। हालांकि 7011430258, मैं रिपीट कर देता हूँ, 7011430258, ये हमारा यहाँ का, आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें दर्शक, कि जब भी कंप्लेंट करें तो ये श्योर कर लें कि उसका कान लेफ़्ट या राइट कोई सा कटा तो नहीं है। अगर वो कटा है तो एक वो प्रॉपर मार्किंग है कि उस डॉग की नसबंदी हो चुकी है। हाँ, तो हम उसको दोबारा से नहीं उठा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो इस चीज़ का दर्शक थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी जो भी सेवा हो आप बताएं, हम सारे करने को तैयार हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनूप निरंजन जी, जिन्होंने हमें डॉग्स को कैसे हैंडल करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, हेल्पलाइन, और कैसे क्या सारी डिटेल्स डॉक्टर साहब ने आपको बता दी हैं। और ये भी बता दिया है कि जब भी आप कंप्लेन यहाँ पे करें या डॉक्टर हेल्पलाइन के लिए जब भी आप यहाँ पे कॉल करें, तो क्या सिम्टम बताने हैं, कि उसका पहले ट्रीटमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका, वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग उन्होंने बता दी है। तो आप भी देखिए, शेयर कीजिए और बताइए अपने कमेंट में कि आपके एरिया में कोई ऐसा डॉग तो नहीं है, और अगर है तो हेल्पलाइन नंबर नीचे दी है, आप उनसे बात करें और ये आपकी मदद करेंगे। और ऐसे अगर और भी स्टोरीज आपके पास है तो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अदिति, कैमरामैन नवजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।